एक आशीषित व्यक्ति है। आमीन। कभी कभी सोचते मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं गरीब इंसान हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, संसार में मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर के वचन बोलता है कि आप सबसे बढ़कर है। आमीन। प्रभु यीशु का पाना सब कुछ पाना है, क्योंकि आपकी जो अनंतता है यीशु में सुरक्षित है। आमीन। तो यहाँ आने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु का वचन कहाँ से मैं आपको वचन की सेवा करूं। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि पास्टर जी ने कुछ दूसरा थीम वचन को दिया है, तो उसी से मैं शुरू करूंगा। ठीक है। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने कहा जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। आमीन। आज आपके लिए बहुत सी चीजें असंभव होगा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा आपके लिए परमेश्वर संभव करेगा। आमीन। आपकी चंगाई आपके लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर उसको संभव करेगा। आपके जीवन में जो आशीषें नहीं है, आप पा नहीं सकते, कमा नहीं सकते, ढूंढ नहीं सकते, लेकिन आप परमेश्वर के बच्चे होने के कारण से परमेश्वर के द्वारा आपको संभव है। आमीन। यही वचन मत्ती में भी लिखा है 19 अध्याय और उसके 26 पद में लिखा है कि कुछ बातें मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब बातें संभव है। हमारा परमेश्वर आकाश धरती को सृजना करने वाला, मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर के पास सब कुछ संभव है। आमीन। किसके लिए संभव है? उनके लिए संभव है जो परमेश्वर में विश्वास करता है। परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उनके लिए संभव है। मरकुस की किताब 9 अध्याय उसकी 23 पद में लिखा है मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। और आपके और मेरे लिए संभव है जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं। हाँ, वो कर सकता है करके जब हम विश्वास करते हैं। पढ़िए तो पास्टर जी थोड़ा। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है, ये क्या बता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। एक आदमी आया यीशु के पास उनको बच्चों को लेकर और प्रभु को कहने लगा ये गिर पड़ता है आग में, पानी में, इसको जो मतलब इसको मिर्गी का बीमार है, हाँ, इनका कितना भी इलाज किया, कहाँ कहाँ ले गया, नहीं हो सका। लेकिन यीशु आप कर सकते हैं तो दया कीजिए। प्रभु ने कहा कर सकता नहीं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। परमेश्वर कर सकता है, लेकिन जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर की आशीष पा नहीं सकते। तो प्रभु यीशु कहता है मैं कर सकता हूं, मैं तुझे दे सकता हूं, देना चाहता हूं, लेकिन तुम पर विश्वास होना चाहिए। आइए, प्रभु यीशु पर आप यदि विश्वास करते हैं तो सब कुछ संभव है। वचन में लिखा है प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे श्रापों से छुटकारा देने के लिए वो हमारे बदले में मर गया। क्रूस पर उसने अपने आप को दे दिया ताकि हम श्रापों से छुटकारा पाए। सिर्फ श्रापों से छुटकारा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति जो अब्राहम कहता है उन पर पृथ्वी के सब लोग को आशीष दिया है। तो यदि हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम श्रापों से आजाद ही नहीं, लेकिन अब्राहम में परमेश्वर ने जो आशीष का शब्द बोला था, आशीष बोला था, उसका हम भागीदारी बन सकते हैं। गलातियों की किताब 3 अध्याय उसके 13 और 14 पद में इस प्रकार से लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना
हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने हमें व्यवस्था के श्रापों से मोल देके छुड़ाया। देखिए, ये मोल सोने चांदी से नहीं है, संसार की कोई भी धन से हमें वो श्रापों से, वो पापों से हमें छुड़ा नहीं सकता था। इसीलिए यीशु इस संसार में आना पड़ा और उसने अपने जान को दिया, अपने जान को कुर्बान किया, उनके प्राणों को दिया, उसने लहू बहाया, जिसके कारण से उस श्रापों से हमें छुटकारा मिला है। सिर्फ छुटकारा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था। यीशु ने अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष बोला था कि तू आशीष का पिता हो जाओगे और सारे संसार के लोग तुम में ही आशीष पाओगे। और यीशु जब आएगा, यीशु के द्वारा, यीशु में विश्वास करने वाला जो भी है वो अब्राहम का संतान होगा और यीशु उसको आशीष देगा। आमीन। यही वचन में हम पाते हैं कि गलातियों की किताब 3 अध्याय और उसके 39 पद 39 में लिखा है, जो कोई यीशु का है वो अब्राहम का संतान है और वो आशीष का वारिस भी है। लिख पढ़िए पास्टर जी। यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आमीन। हम किसके हैं? यीशु के हैं। हमने किसको विश्वास किया है? यीशु पर विश्वास किया है। तो जो कोई यीशु पर विश्वास करते हैं वो अब्राहम की वंश है और अब्राहम में जो प्रतिज्ञा की आशीष बोला था उसकी तुम क्या हो? वारिस भी हो। आमीन। वचन में लिखा है, देखिए, हम विश्वासी लोग, प्रभु के विश्वास करने लोग मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी नहीं पाते हैं और हम किसको दोष करें? अरे हम क्रिश्चियन होने पर भी हमने बपतिस्मा लिया, यीशु को हमने विश्वास किया, अपने पुराने धर्म को छोड़ दिया, प्रभु के पीछे हो रहे हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? यदि आप पढ़ेंगे होशिया की किताब 4 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, मेरे प्रजा ज्ञान की कमी से नाश हो रहा है। किस चीज के कमी से? ज्ञान के कमी से। जी, मैं ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। और इसीलिए ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर जो पहली बात लिखा है, मेरी प्रजा, हम किसके प्रजा हैं? हम किसके प्रजा हैं? परमेश्वर की प्रजा है। गाने गाते हैं ना, हाँ, हम परमेश्वर की प्रजा है करके हम गाना गाते हैं। नेपाली में बहुत ऐसा गीत है। हम परमेश्वर की प्रजा हैं, उनके हाथ की सीप है, उसने हमें बनाया है, यीशु ने हमें मोल दे के छुटकारा दिया है, हम उनके संतान हो गए हैं, फिर भी आशीष के वारिस क्यों नहीं हो रहे हैं? परमेश्वर ने अब्राहम पे तो आशीष बोला है और यीशु पर विश्वास करने से हम अब्राहम की संतान हो गए हैं और उसी वारिस, उसी आशीष का वारिस भी हम बन चुके हैं, फिर भी आशीष क्यों नहीं मिलता? यहाँ वचन में लिखा है, ज्ञान की कमी से मेरा प्रजा नाश हो रहा है। हमें ज्ञान नहीं है किस प्रकार से हम छुटकारा पाते हैं, प्रभु ने हमें किस चीजों में आशीष दिया है, उस आशीष को कैसे हमारे जीवन में लेना है, कैसे हम उस आशीष में बने रहना है, इस बात को हमें पता नहीं है। आप लोग में से कितने लोगों को शराब अच्छा लगता है? शराब कितने लोगों को अच्छा लगता है? हाथ उठाइए तो। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है। कितने लोगों को आशीष अच्छा लगता है? हाँ, आप सबको आशीष अच्छा लगता है। शराब क्या है? शराब अच्छा नहीं है। हाँ, जब हमें गुस्सा आता है, अपने पड़ोसियों से आप झगड़ते हो तो क्या बोलते हो? आशीष बोलते हो और शराब बोलते हो? हाँ हाँ, हम शराब बोलते हैं, है ना? तुम नाश हो जाओ, तुम्हारी संतान नाश हो जाए, हाँ, तुम्हारे काम खत्म हो जाए,
तुम ऐसा कंगाल बनो, ऐसा हम बोलते हैं, ये श्राप है। शैतान हमें श्रापों से गुलाम किया था, गुलामी बनाया था। पाप के द्वारा श्राप आया, उस श्रापों में हम जी रहे थे। हमारा उद्धार मुक्ति का कोई भी चारा नहीं था। हम पाप में, गुलामी में था, शैतान के शासना और उसके संचालन के नीचे हम जी रहे थे। लेकिन बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु ने मोल देकर हमें श्रापों से छुड़ाया है। देखिए, श्राप ऐसा चीज है, जैसे आप नदी देखते हैं, नदी ऊंचाई में बहता है और नीचे तरफ बहता है। बोलिए तो, नीचे तरफ। अपने घर में नाला होगा, जब बरसात में पानी आती है तो पानी ऊंचे स्थान में बहता है और नीचे स्थान में नीचे। श्राप भी ऐसी रीति से बहता है। हमारे बाप दादों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, मूर्ति पूजा किया, मूर्ति के आगे अपने सिर को रखा, मन्नत माना, और इसके कारण से श्राप जो था वो बहते बहते आया है। वचन में लिखा है, आप प्रस्थान की किताब में, निर्गमन की किताब में आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है 20 अध्याय और 4 पद में लिखा है कि तूने मेरे सिवाय दूसरे देवी देवता को पूजा किया, इसीलिए मैं श्राप दूंगा। वो श्राप क्या है? तीसरे और चौथी पीढ़ी तक वो श्राप बहते जाएगा, ऐसा लिखा है। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनको बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। ये श्राप है। बाइबल में लिखा है, ये नेपाली बाइबल में क्या लिखा है कि 4th जनरेशन तक पोते, क्या लिखा है? बेटे, पोतों और परपोतों। तीसरे जनरेशन, एक्चुअली अपने साथ गिनने से चौथे 4 जनरेशन तक वो श्राप बहते आएगा। किस प्रकार का है श्राप? देखिए, बाइबल में लिखा है श्राप 3 प्रकार की है। गरीबीपन भी श्राप है, ठीक है। और दूसरा श्राप क्या है? शरीर में बीमार, कमजोरी भी श्राप है। और तीसरा श्राप क्या है? जिंदा परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाना, अथवा परमेश्वर को नहीं जानना, कोशिश और प्रयत्न से भी परमेश्वर को नजदीक से नहीं पहचानना, ये भी श्राप है। ये श्राप क्या है कि बाप दादों से बहते बहते आ रहा है। आदत और बानी जो है वो भी उसमें भी श्राप आता है। देखिए, मेरा पिताजी पेकड़ है, मतवालापन उसके जीवन में है, मतवाली है। तो क्या होता है, उसका 4 बेटे हैं, तो 4 ही में नहीं, किसी न किसी एक में वो मतवालापन आ जाएगा, ठीक है। डॉक्टर बोलता है हेरिडिटी। बीमार में भी यही है। जब आपको शुगर हो जाएगा तो डॉक्टर बोलता है कि आपका पिताजी को भी शुगर हुआ था क्या, पूछता है। डॉक्टर बोलता है हेरिडिटी, लेकिन बाइबल कहता है श्राप, ठीक है। जो भी बीमार है, कमजोरी है, गरीबीपन है, आत्मिक बीमार है, आदत और बानी में अच्छा नहीं, बुराई है, चोरी करना, अच्छा काम नहीं करना, झगड़ा करना, गुस्सा होना, ये सारे क्या है? श्राप है। ये बहते आया है, इससे कोई भी छुटकारा नहीं पा सका, लेकिन इसी से छुटकारा देने के लिए यीशु इस संसार में आया। तो गलाती की किताब 3 अध्याय और 13 पद में लिखा है कि यीशु ने हमें मोल देकर व्यवस्था के पापों से छुड़ा लिया है। सिर्फ छुड़ाया नहीं, लेकिन अब्राहम में जो आशीष बोला था, अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने क्या आशीष बोला था
उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल अथवा आशीष का पिता हो जाओगे, होगे। तो पृथ्वी के सारे लोग तुम में ही आशीष पाओगे। और उस आशीष क्या था? एक आशीष था, वो धन संपत्ति का आशीष था। गरीबीपन के जो मतलब विपरीत क्या है? धन संपत्ति का आशीष है। जब अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर आपने सब घर वालों को छोड़कर जब परमेश्वर ने दिखाया हुआ जगह को जाने के लिए तैयार हुआ, उस समय उसके पास कुछ नहीं था। उसकी पत्नी, उसकी भतीजा और कुछ लोगों को लेकर वो घर से निकला। लेकिन जैसे परमेश्वर की कहने पर वो मानने लगे, परमेश्वर को विश्वास किया, तो एक ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने सारे धन दौलत से आशीष किया। उसके घर में 318 सिपाही लोग भी थे और पूरा धन संपत्ति उस जमाने में प्रभु ने दिया और उनको इतना ताकत भी दिया, सामर्थ्य दिया कि हम जानते कि जब सोदोम और गोमोरा को 4 राजा लोग ने आकर उस पर चढ़ाई किया और जो उसका भतीज लूत को भी बंदी बना के ले गया था, 5 राजा लोग। तब अब्राहम ने जाके उस सारे 5 राजाओं को पराजित किया, उसको हराया और वहां से लूत को भी छुड़ा लिया। इसका मतलब वो शक्तिशाली भी हुआ था, धनवान भी हो गया था। कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दिया था। तो हम वचन में पाते हैं कि परमेश्वर का आशीष 3 प्रकार का है कि धन संपत्ति का आशीष है, और दूसरा आशीष है शारीरिक स्वास्थ्य के आशीष है, चंगाई की आशीष है। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूं जो सारे पापों को क्षमा करता है और लोगों को चंगाई देता है। और ये बातें हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि अब्राहम के विषय में जब बाइबल बताती है, वहां कहीं नहीं लिखा कि अब्राहम बीमार पड़ गया और मर गया, नहीं लिखा है। बल्कि ये लिखा है कि बुढ़ापे के समय में अब्राहम बाप बन गया। आमीन। सारा जो बूढ़ी हो चुकी थी, उसका रजोस्थल बंद हो चुका था। उस समय देखिए, अब्राहम के समय में लोगों का जो उम्र है वो मतलब कम हो चुका था। अब्राहम 100 साल के होते हुए इज़ाक का पिताजी बन गया। और इसका मतलब देखिए कि साराई जो है वो वृद्ध अवस्था में भी एक सुंदरी राजा, इतना उनके मतलब सारा को देख के इतना उसको लगा कि सारा को शादी करने के लिए, क्योंकि वो उसको अच्छा लगा। देखिए, इससे पता चलता है परमेश्वर ने उन लोग को स्वास्थ्य रखा था। गरीबीपन का विपरीत धन संपत्ति, बीमार का विपरीत चंगाई और स्वास्थ्य। और तीसरा आशीष अब्राहम को क्या मिला था? परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, तो अब मेरा मित्र है, मैं तुझे दास नहीं बोलूंगा, जो बात मैं करने जा रहा हूं मैं तुमको बताऊंगा। इसीलिए बाइबल में जहां भी आप पढ़ते हैं, अब्राहम, इज़ाक और याकूब का परमेश्वर। आमीन। अब्राहम ने वो आशीष पाया परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए, परमेश्वर से बातें करने के लिए, और परमेश्वर उनके हर एक बातों पर ध्यान देता था, अगुवाई करता था। तो बाइबल में लिखा है जो मसीह का है वो अब्राहम का संतान भी है, और अब्राहम में जो आशीष की जो प्रतिज्ञा की थी उसका तुम बारिश भी हो। आज तक हमने क्यों नहीं पाया? क्योंकि होशिया का 4 और 6 में लिखा है, हमें मालूम नहीं था। हालेलुया। मेरी माँ अभी 81 इयर्स में है। बहुत साल पहले जब मैं पास्टर होके आया था, मैं 12वें साल में
पास्टरी सेवाकाय में आया हूँ 96 साल में। आज से मान लीजिए कितना 96 बोलने से करीबन 24 साल आगे। मैं शादी नहीं किया था उस वक्त, 97 में मैंने शादी किया। 96 साल में जब मैं घर में था, दिन के समय में पवित्र आत्मा मुझसे बातें करने लगा, प्रार्थना करो प्रार्थना करो। आपको भी बताऊंगा, है ना। कभी कभी प्रार्थना करने के लिए अंदर से एक अर्ज होता है, प्रार्थना करो प्रार्थना करो। उसे ऐसे ही मुझे हुआ, तो मैंने प्रार्थना करने के लिए मैं तैयारी हो गया। लेकिन फिर दूसरा आवाज आने लगा, तुम्हारी माँ को लेके साथ में प्रार्थना करो। तो मैंने माँ को ढूंढा, तो माँ बाहर थी और मैंने बुलाया, आइए हम प्रार्थना करेंगे। और मेरी माँ की हालत क्या था उस समय कि हर रोज उनका गाना, क्या गाना था, एक पैर दर्द हुआ, कमर दर्द, पेट दर्द, सर दर्द, और ऐसी थी। खाने का दिल नहीं करती थी। सुबह कुछ थोड़ा खाया तो दिन भर कुछ नहीं खाती थी, शाम को भी नहीं खाती थी, वैसे ही सो जाती थी। और मेरे पिताजी ने उनको इलाज किया, बहुत से विटामिन लाते थे, कभी कभी डॉक्टर को दिखाते थे। हाँ, इतना सा दवाई था। हर समय वो क्या कहती थी, मैं बीमारी हूँ, मैं बीमारी हूँ। और सच में वो बीमारी थी। तो उस समय जब मैंने बोला आइए हम प्रार्थना करेंगे, तब जैसे प्रार्थना करते समय 96 साल में, आज से 24 साल आगे, मैंने उनके सर पर जब हाथ रखा था, वो तो ऐसा करके गिर गई, जमीन पर गिर गई और पूरा स्टिफ हो गई, एकदम सीधा जमीन में, पूरा सीधा। और मैं देखने लगा तो उसके बाद वो ऐसे रोलिंग होते हुए इस तरफ जाती थी। जब मैं इधर जाता फिर रोलिंग होते हुए दूसरे वॉल पर जाती थी। ऐसे 3-4 बार हुआ, तो बीच में आकर फिर स्टिफ हो गई। तो मुझे अचंभित लगा, ऐसे कहीं कभी भी अनुभव नहीं हुआ था। तो मैंने बोला क्या हुआ आपको, क्या हुआ? आंख भी बंद, अब मैंने ऐसे करके खोल दिया और पूरा सफेद। क्या हुआ बोलिए? मुझे अंदर से ऐसा आवाज आ रहा है, तुम्हारे अंदर चाराना बोलते ना, 25 पैसा पहले तुम्हारे, सॉरी न चाराना, अठानी, तुम्हारे अंदर मेरा अठानी है, मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा, ऐसा आवाज आ रहा है। मुझे तो कुछ मालूम नहीं, क्या ये तो अजीब हो रहा है। मैंने बोला तुम्हारे अठानी मेरे पास है तो तुम लेके मेरे से निकल के जाओ, ऐसे बोल दीजिए। और माँ तो पूरा एक्चुअली सेंस में नहीं थी, अचेत अवस्था थी, वही ऐसे मेरे पीछे बोल के बोली कि मेरे पास तुम्हारा अठानी है तो लेके मेरे शरीर से निकल जाओ। जैसे ऐसा बोला और मैंने हाथ रख के प्रार्थना किया, तो फिर से ऐसा आवाज आया, हाँ। तब आंखें खोली, चेहरे पर एक उजाला सा आया और बोलने लगी, मेरे अंदर से कुछ निकल के गया, ऐसा फील हुआ, महसूस हुआ। बोला तब उठ के बैठी और एक चेहरे में उजाला सा आया और बात करने लगी। मेरे लिए तो एक नया अनुभव होता है, क्या हो रहा है। तब सामने मेरा पिताजी जब घर आए, तब हम लोग जब खाना खाते थे तब बात होता था हमारा। तो मैंने बोला कि आज तो अजीब हुआ, मेरे लिए तो एक नया अनुभव है। मैंने माँ के लिए दुआ किया, दुआ करने के लिए मुझे प्रभु ने बोला। जब दुआ किया जमीन पर गिर गई और पूरा वहाँ पर क्या करने लगी, वो मतलब जमीन में घूमने लगी। ऐसे घूमने नहीं, लेकिन ऐसे पलटने लगी, उधर पलट गया फिर इधर। तो उसके बाद ऐसा हुआ। मैंने जब बोला, ये अजीब लगा मुझे कि तुम्हारे अंदर अठनी है, मुझे दे दो, मैं जाऊंगा। ऐसा जब हुआ तो माँ ने जब जाओ बोला, लेके जाओ बोला, तब एक छुटकारा आ गया। तो मेरा पिताजी ने ऐसा करके बोला, ओ मुझे पता चला है, क्योंकि मेरा ससुर जो है वो ओझा था।
हम लोग नेपाली में बिजुआ बोलते, धामी बोलते, झांकरी बोलते हैं, है ना। आप लोग क्या बोलते हैं? ओजा बिजुआ ऐसे बोलते हैं ना। नामी ये मतलब इधर उधर का नहीं था, वो शैतान बुला सकता था। भूटान में, सिक्किम में उसको बुलाता था। जब वो उधर में होता था तो मेरी माँ बोलती थी कि जब मेरा पिताजी बाहर जाते थे तो एक आवाज जैसा आता था रात के समय में, और मेरी माँ बोलती थी उधर जाओ उधर जाओ। तब स्वाहा करके एक आवाज आने के बाद जो चावल का जो होता है ना, कलरफुल लाल वाला काला वाला, हम लोग अछेता बोलते हैं, वो आ जाता था। और मेरी माँ की माँ बोजू बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं आप लोग? मामी, नानी, नानी उसको बटोर के रखती थी। मतलब वो एक ऐसा शैतानिक था, उसके कारण से वो बोलता था कि मेरा जो देवता है, मतलब ईश्वर है, वो एक अठन्नी रख के पूजा करता था। देखिए वही श्राप, वही बीमार, मेरी माँ प्रभु को विश्वास करने के बाद भी चर्च जाती थी, दुआ प्रार्थना करती थी, फिर भी उनके अंदर ये श्राप वास किया था। शैतान ने उसको शरीर में जिस प्रकार की बीमारी लाया था, ये क्या कारण था? वो मेरी माँ का पिताजी ने जो देवी देवता को मानता था, उसका कारण था। बहुत समय हमारे घर में ऐसा ही बीमार होता है, बदन दर्द, सर दर्द, डॉक्टर को दिखाओ, कुछ दवाई खाओ, उसके कुछ समय बाद ऐसा ही होता है। हाँ, आप लोग हंस रहे हैं, आपके शरीर में भी ऐसा होता होगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे बोलने के लिए बोला है। ऐसे नहीं बोलते हैं कि आपके जीवन में कुछ हो रहा है कि आप जाने क्यों आप बीमारी है।